हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है और आप लोगों के पास समय बिल्कुल कम है, ठीक ना। तो कोशिश करिए जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो उसको आप लोग याद रखने की कोशिश करिए, ठीक ना। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। चार ऑप्शन है, 1910, 1911, 1914 और 1920, ठीक ना। तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1914 में, ठीक ना। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ बातें, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए, कब, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई, देखिए 28 जुलाई, ठीक ना, 1914 में आरंभ हुआ था और कब तक चला, 11 नवंबर, 11 नवंबर 1918 तक, ठीक ना। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला, ठीक ना। अगला देखिए, देखिए यह युद्ध दो गुटों में लड़ा गया था, ठीक ना। युद्ध दो गुटों में लड़ा गया था। यह युद्ध दो गुटों में लड़ा गया था। दो गुटों में लड़ा गया, ठीक ना। दो गुटों में लड़ा गया, ठीक ना। देखिए कौन कौन से थे, देखिए पहला, दूसरा। देखिए पहला कौन सा, एक मित्र राष्ट्र, ठीक ना, मित्र राष्ट्र, और एक धुरी राष्ट्र, ठीक ना, धुरी राष्ट्र, ठीक ना। इनके और इनके बीच युद्ध हुआ था, ठीक ना। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन आते थे, देखिए मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ठीक ना। बाद में अमेरिका भी आ गया, ठीक ना, बाद में अमेरिका, बाद में अमेरिका, ठीक ना। बाद में कौन आ गया, अमेरिका। बाद में अमेरिका, ठीक ना। और धुरी राष्ट्र में देखिए कौन कौन थे, धुरी राष्ट्र में देखिए, तो धुरी राष्ट्र में थे जर्मनी, धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, ठीक ना, तुर्की, ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक ना, ऑस्ट्रिया हंगरी। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की ये धुरी राष्ट्र में थे। और कुछ देखिए इस युद्ध में क्या क्या हुआ था। अब देखिए, पहली बार इस युद्ध में किसका, टैंक, पनडुब्बी और जहरीली गैस इत्यादि का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। इस युद्ध में पहली बार, देखिए पहली बार किसका किसका प्रयोग किया गया था, तो देखिए टैंक का, ठीक ना, टैंक का, और किसका, पनडुब्बी का, टैंक, पनडुब्बी, जहरीली गैस, ठीक ना, जहरीली गैस और हवाई जहाज, ठीक ना, और हवाई जहाज, और हवाई जहाज का प्रयोग किया गया, ठीक ना। और देखिए इस युद्ध में कितने लोग मारे गए, ठीक ना। देखिए इस युद्ध में लगभग 1.6 करोड़, ठीक ना, 1.6 करोड़ लोग मारे गए, लोग
मारे गए, ठीक ना। इसमें इस युद्ध में किसकी हार हुई, ठीक ना। देखिए इस युद्ध में किसकी हार हुई, तो जर्मनी की हार हुई। इस युद्ध में किसकी हार हुई, जर्मनी की, जर्मनी की हार हुई, ठीक ना। जर्मनी की हार हुई। भारत पे इसका क्या असर पड़ा, देखिए तो भारत पर भी इसका असर पड़ा, ठीक ना। भारत पर इसका क्या असर पड़ा, तो भारत पर भी इसका असर पड़ा, ठीक ना। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुए, ठीक ना। भारत में जो है राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुए, ठीक ना। तो ये है कुछ प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी बातें, ठीक ना। तो देखिए एक मिनट, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। युद्ध दो गुटों में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, बाद में अमेरिका भी आ गया। धोरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। पहली बार इस युद्ध में टैंक, पनडुब्बी, जहरीली गैस, हवाई जहाज इत्यादि का प्रयोग किया गया। इस युद्ध में लगभग कितने लोग मरे, 1.6 करोड़ लोग मारे गए, ठीक ना। जर्मनी की हार हुई और भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तेज तेज हुआ, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ठीक ना। तो देखिए महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 ईस्वी में लौटे, ठीक ना। कब लौटे, वर्ष 1915 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, ना। तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है, महात्मा गांधी को, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा चंपारण, ठीक ना। चंपारण कहाँ है, बिहार में, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जब भारत लौटे तो पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था, ठीक ना। चंपारण। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार था, ठीक ना। देखिए चार ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का विचार था, ठीक ना। चार ऑप्शन है, देखिए इसमें धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, बी है धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, सी धर्म और राजनीति अलग अलग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी का जो विचार था वो था, देखिए ए धर्म, धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये महात्मा गांधी के विचार थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, ठीक ना। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, ठीक ना। वर्ष 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो वर्ष 1919 में हुआ था, ठीक ना। वर्ष 1919 में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमृतसर, ठीक ना। कहाँ हुआ था, अमृतसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी, ठीक ना। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियां किसने चलवाई थी, तो ये है जनरल डायर, ठीक ना। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलवाई थी, ठीक ना। जनरल डायर। अगला देखिए, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया। देखिए इसका आंसर है नागपुर में दिसंबर 1920 में, ठीक ना। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1920 में, कहा, नागपुर में, ठीक ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है महात्मा गांधी जी ने किए थे, ठीक ना, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किसने किया था, ठीक ना। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बाबा रामचंद्र, ठीक ना, बाबा रामचंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, वर्ष 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई थी, ठीक ना, स्वीकृति दी गई थी। अब देखिए, चार ऑप्शन है, कराची अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन। चलिए अगला देखिए। देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रोलेट एक्ट, ठीक ना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, रोलेट एक्ट, ठीक है। चलिए अगला देखिए। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1922 में, ठीक ना। कब हुआ था, देखिए वर्ष 1922 में। अगला देखिए। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। साइमन कमीशन जो है भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि, देखिए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, क्योंकि, देखिए आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक ना, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक ना। देखिए, क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के प्रहार से शहीद हुए, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, लाला लाजपत राय, ठीक ना, लाला लाजपत राय, ठीक ना? लाला लाजपत राय। अगला देखिए। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो देखिए चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ज्योतिबा फुले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1929 में, ठीक ना, वर्ष 1929 में। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो 1930 में चलाया गया था, ठीक ना। कब चलाया गया था, 1930 में। अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, ठीक ना। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था।
तो ये हो जाएगा इसका आंसर दांडी, ठीक है ना, दांडी। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और भीमराव रामजी अम्बेडकर, ठीक ना, महात्मा गांधी और भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनके बीच क्या हुआ था, पूना पैक्ट समझौता, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, तो यह कथन कथन है बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। अगला देखिए। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन है, महात्मा गांधी। अगला देखिए। गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ठीक है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे, ईवी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, भीमराव रामजी अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, ठीक ना, तो गुलामगिरी के लेखक थे ज्योतिबा फूले, ठीक ना, कौन थे, ज्योतिबा फूले। अगला देखिए। भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, है ना, भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था, ये है अवन अवनींद्र नाथ टैगोर, ठीक है, अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, अपन आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कौन थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और याद भी हुआ होगा, ठीक ना। तो इसी तरह हम और भी बाकी जो लेसन है उसका क्वेश्चन जो भी बहुविकल्पिक प्रश्न उत्तर है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।